नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के लगभग सभी शिक्षक परेशान हैं सरप्लस को लेके, रेशनलाइजेशन को लेकर के, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के। यहाँ पर जो साथी म्यूचुअल कर लिए हैं या रेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर लिए हैं, तो वो नया विद्यालय कब मिलेगा, उसको ट्रांसफर लेटर कब मिलेगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे साथी चाह रहे हैं कि म्यूचुअल ग्रुप हम कैंसिल करें या फिर आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड अभी भी आ रहा है, हम क्या करें। या फिर सरप्लस में आप हैं, आवेदन आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा लास्ट में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, स्किप नहीं कीजिएगा, बारी बारी से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप सभी से एक ही शिकायत मिलता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड, वेरी गुड, या आप कहाँ से देख रहे हैं इतना जरूर कमेंट कीजिए। आप टीचर 2.0 पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएं, फिर 3 आइकॉन पर आए, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, म्यूचुअल वाले ऑप्शन आना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो साथी ग्रुप बनाए हैं, दोनों में से कोई तो एक बनाए होंगे, पहले रिक्वेस्ट किए होंगे, तो जैसे ही ग्रुप पर क्लिक कीजिएगा दोनों का यहाँ पर डिटेल शो होगा। लेकिन कन्फर्म वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करते हैं, चाहे एक्सेप्ट करने वाले या फिर भेजने वाले, तो एक ही का डाटा शो होगा। हम वो भी दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे कन्फर्म वाले पर क्लिक करते हैं, पर यहाँ पर लिखा रहेगा कन्फर्म, एक ही का रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपके द्वारा कन्फर्म हो गया। लेकिन ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप में क्लिक करके देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर फाइनल सबमिट हुआ है कि नहीं। की तरफ से यहाँ पर कन्फर्म शो हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन नहीं है। कैंसिल का कब रहता है, जब आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं। तो अगर फाइनल सबमिट आपका शो हो रहा है, आपको म्यूचुअल करना है, तो फाइनल सबमिट कर लीजिए। लेकिन जो साथी फाइनल सबमिट कर दिए हैं, वो अब क्या कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे साथी बोलते सर हम गलती से कंफर्म कर दिए। गलती से कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म जब कीजिएगा, आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP डालने के बाद फिर वेरीफाई कर तब जाके कंफर्म होता है। तब किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगा। अब म्यूचुअल ग्रुप तो कैंसिल नहीं होगा। अब सरप्लस में जो आते हैं वो क्या करें, तो देखिए, सरप्लस में जो भी साथी जेन्युइन में आते हैं, कहने का मीन्स बच्चे के अकॉर्डिंग, मान के चलिए आपके विद्यालय में जितने बच्चे हैं, हो सकता है कि 150 बच्चे हैं, ठीक है। तो उसमें कितना चाहिए, एक 30 बच्चे पर एक टीचर। तो अगर वहाँ पर 5 टीचर हैं, ठीक है, लेकिन तब भी सरप्लस कर दिया गया है, तो वहाँ पर गलत हुआ। लेकिन गलत क्या है, ऐसे भी हुआ है, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही गलत हुआ है कि मान के चलिए वहाँ सभी 5 समान टीचर हैं, ठीक है, तो 1 या 2 सरप्लस इसलिए किया गया है ताकि वहाँ उर्दू टीचर आए। ऐसा भी केसेस हैं, लेकिन कहीं तो बिल्कुल गलत किया गया है। एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर कि 1 उर्दू टीचर है, ठीक है, और 2 सामान्य टीचर हैं, और बच्चे भी एक 180 प्लस है, जितने भी समान हैं सबको सरप्लस कर दिया गया। तो ऐसा देखने को मिला है। रही बात जो सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, चाहे 6 to 12 कोई भी, अगर एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर हैं, वहाँ पे बच्चे भी हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम सरप्लस के लिए आवेदन नहीं किए, रेशनलाइजेशन नहीं करें, हम नहीं जाएं, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही सब्जेक्ट के अगर 2 टीचर हैं, हो सकता है कि आप पुराने हैं, नए भी आए हैं, तो पुराने का ही सरप्लस हुआ है तो वो जाए, या फिर नए का हुआ है जिनका वो रेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कीजिए। अब लास्ट का लोग परेशान हो रहे हैं कि सर जितना भी अभी सीट खाली है रेशनलाइजेशन के लिए जो अप्लाई करेंगे, सरप्लस वाले तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में जो एक्स्ट्रा होगा टीचर, उसको कहाँ पे आ जाएगा। देखिए, शिक्षा मंत्री के वक्तव्य के अनुसार उनका कहना है कि जो भी बचेंगे उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, या फिर सरकार के द्वारा जो भी छात्रावास चलाया जा रहा है वहाँ पर। लेकिन सरप्लस का जो है पुनः रीचेक जरूर होगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। तो आपको लगता है कि जेन्युइन में हुआ है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि सब बातें आपको बता दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि सर हमको बताइए क्या करें, तो आपका मैटर है, हम समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिसाइड तो आप लेंगे, क्योंकि आपको ही भुगतना है अगर दूर हो जाए या फिर कहीं समस्या उत्पन्न हो जाए। तो कुल मिला करके सरप्लस वाले जो है सोच समझ करके जल्द ही अप्लाई कर दीजिए, और जिसको नहीं करना है वो इंतज़ार कीजिए आगे क्या होता है। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र या रेशनलाइजेशन वाले को स्थानांतरण लेटर कब मिलेगा। जैसे ही म्यूचुअल ग्रुप बनाए हैं या फिर रेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई किए हैं, बहुत कोई उत्सुक है कि 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में हो जाएगा क्या। आपको हम कंफर्म डेट बताएंगे जो कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया जो शेड्यूल है वही यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करें। समायोजन और मतलब रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल का क्या था, 29 से 5 अगस्त तक हम लोग आवेदन करने का डेट दिया गया। हो सकता है कि डेट बढ़े भी। अब जो यहाँ पर समायोजन मीन्स रेशनलाइजेशन वाले का लेटर कब अलाउट होगा,
तो यहाँ पर 7 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर, ठीक है, मीन्स इसके बीच जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं होगी, इसीलिए 9 सितंबर तक चलेगी। वहीं पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले का क्या होगा, 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक, मतलब सितंबर महीने में म्यूचुअल वाले का होगा, लेकिन समायोजन वाले का अगस्त से ही शुरू होगा, सितंबर तक चलेगा। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप डीएलएड, बीएड या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फ़ी के साथ। और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं। एनसीटी अप्रूव और यूजीसी अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए। यहाँ पे 7 से 9 सितंबर इसलिए दिया गया कि बहुत सारी प्रक्रियाएं, दावा आपत्ति होगा, ठीक है, फिर कमेटी बैठेगी, तो इस तरह का है। अगर हो सकता है कि इसमें बदलाव भी हो, लेकिन उम्मीद कम लग रहा है। उसके बाद जो बच जाएंगे सामान्य हस्तांतरण, मीन्स कोई भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ये तीसरा चरण में सामान्य हस्तांतरण में क्या होता है कि आप यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पर सामान्य में क्या होता है कि आप, हो सकता है कि स्कूल का ऑप्शन आया, अभी जैसे स्कूल का आ रहा है, लेकिन अदर जिला में जो जाना चाहेंगे सामान्य स्थानांतरण में उनका होगा, लेकिन सेम जिला में उसको मनपसंद सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ही सरप्लस में सब भर जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि अगर म्यूचुअल या फिर समायोजन में, मतलब रेशनलाइजेशन में आपको मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो अंत में फिर आप क्या करेंगे, जनरल ट्रांसफ़र चरण में 3 में आप अप्लाई करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल बनता है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये टीडीएस कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये टीडीएस नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ, 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।